देखिए इसमें भाव है, माता के कई भगवान श्री राम को पलने में झुला रही है, पलने में झुला रही है, और भगवान श्री राम मुंह में उंगली देकर मुस्कुरा रहे हैं, मैया इतना स्नेह इतना प्रेम उचित नहीं है मां, बाद में तुम रोगी मां, पछताओगी। हे मां इतना ही प्रेम करो, इतना ही आशीर्वाद दो मां, ताकि ये राम अयोध्या छोड़कर जब वन को चले तो मां तुम्हारे हृदय पर आघात ना पहुंचे। माता के कई माता के कई भगवान श्री राम के प्रेम में पगली हो जाती है, पुत्र मोह में। भगवान श्री राम कहे मां एक दिन तुमको दुख उठाना पड़ेगा। माता के कई कहने लगी पुत्र राम तुम्हारे लिए मुझे दुख भी उठाना पड़े तो मैं दुख उठाने के लिए तैयार हूं मां, तैयार हूं राम, लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती हूं। अपने आंखों से मैं तुमको ओझल करना नहीं चाहती, दूर नहीं करना चाहता। एक लाइन है, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। इसमें दो भाव है, एक भक्त का भाव है और एक मां का भाव है, मां की भाव है। दोनों भाव सुनिएगा अलग अलग, पहले भक्त का भाव सुन लीजिए और तब माता के कई का भाव सुनिएगा। राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। मैं तो मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी, और मैं तो मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। ये भक्त का भाव है, ये भक्त कहता है कि राम झूलेंगे तो पलना झूलाऊंगी और मैं तो मीठे मीठे भजन, ये भक्त कहता है। लेकिन एक मां क्या कहती है सुनिए, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। ओ मैं तो सुंदर सुंदर लोरियां सुनाऊंगी, ओ मैं तो सुंदर सुंदर लोरियां सुनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के पाप आज धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप आज धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और कहते हैं राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी, राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी। सुंदर सुंदर मैं तो आसनी लगाऊंगी, सुंदर सुंदर मैं तो आसनी लगाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी, राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी। सुंदर सुंदर मैं तो आसनी लगाऊंगी, सुंदर सुंदर मैं तो आसनी लगाऊंगी। मेरे सोए हुए भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे सोए हुए भाग
झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। रावण मन में विचार किया, इस समय भगवान श्री राम चारों भाई बाल रूप में हैं। उनका उम्र इस समय 6-6 दिन के हुए हैं और सुनते हैं कि भगवान जो दशरथ नंदन बन के आए हैं वो साक्षात निराकार ब्रह्म है और रावण को मारने के लिए, रावण को उद्धार करने के लिए ही धरातल पर आए। रावण ज्ञानी था। रावण ने विचार किया कि क्यों ना उस 6-6 दिन वाला राम चारों भाई का बल का परीक्षा ले लिया जाए। बल का परीक्षा ले लिया जाए। अगर सचमुच वो नारायण है, भगवान है, तो उनका उम्र 6-6 दिन का है और चारों भाई पलना में झूल रहे हैं और इसी समय अयोध्या में चलकर उनके बल का परीक्षा ले लिया जाए। अगर सचमुच वो नारायण होंगे तो वही बल होगा। एक साधारण मनुष्य होंगे तो उससे पता लग जाएगा कि वो बलहीन है, एक साधारण मनुष्य। रावण के खोपड़ी में एक से एक बुद्धि था, एक से एक सातिर दिमाग था, क्योंकि दशानंद था, 10 मूरी था। रावण ने अपने पत्नी से विचार किया, कहा मंदोदरी, इस समय अयोध्या में भगवान श्री राम 6-6 दिन के हुए हैं, जन्म लिए और मैं चाहता हूं कि उनके बाल रूप का एक बार बल का प्रदर्शन देख लूं, परीक्षा ले लूं कि सचमुच वो बलवान है कि एक साधारण मानव है। मंदोदरी पतिव्रता नारी थी। मंदोदरी बोली स्वामी वो भगवान है, ब्रह्म है, वो निराकार है, साकार रूप में दशरथ नंदन राम बनकर आए हैं भक्तों को उद्धार करने के लिए स्वामी, और आप उनको 6 दिन का ना समझे। रावण कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा मंदोदरी, मैं उस बल रूप का परीक्षा लेना चाहता हूं, उनके बल का चारों भाई। मंदोदरी कही तो अयोध्या में तो प्रवेश मना है, निषेध है। आप अयोध्या में प्रवेश तब करेंगे जब महादेव को कैलाश से ले आइए बुलाकर। आगे आगे महादेव और पीछे पीछे आप चेला बन लीजिए और आपके साथ मैं भी चलूंगी, क्योंकि धर्म पत्नी हूं। कहीं अयोध्या में आपने कोई लफड़ा कर लिया और जय श्री राम वही हो गया, तब तो कम से कम हम रहेंगे तो आपको विचार तो देंगे। पत्नी का विचार पति को लेना चाहिए और पत्नी को भी पति का विचार लेना चाहिए। प्रेम यही है। पति और पत्नी क्या है? शादी नहीं, विश्वास को कहा गया है शादी। अब रावण कैलाश चला, लेकिन रावण के नाना था मालवन। उसने कहा नाती हम भी चलेंगे, तू दुलरुआ नाती है और हम रहेंगे ना। एक बुजुर्ग आदमी होना चाहिए साथ में, कहीं तू इधर उधर भटक जाएगा तो हम रहेंगे ना। बोले ठीक है नाना जी चलिए। अब रावण कैलाश चला। कैलाश पर महादेव बैठे हैं, महादेवी बगल में। महादेवी कही स्वामी ये कौन आ रहा है धूल मिट्टी उड़ाते हुए? भगवान शिव कहे मेरा चेला रावण है।
मेरा चेला रावण है। बोले स्वामी ये जब आता था तो पहले आपको खबर दे देता था कि गुरुदेव मैं आ रहा हूं, लेकिन आज ये बिना बताए आ रहा है, वो भी धूल मिट्टी गर्दा गर्दा उड़ाते हुए। कहीं फिर तो ये कैलाश को नहीं उठाने आ रहा है। भोला बाबा कहे चेला है, अब तो वही जानेगा, आने तो दो। रावण आ रहा है और महादेव मस्त हैं भक्ति में। क्या एक भजन दुल्हन का, अरे मतल रहेला हो, मतल रहेला हो, मतल रहेला हो, मतल रहेला। भोला बाबा मात बलवा 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 मतल रहेला। हे मतल रहेला हो, मतल रहेला हो, मतल रहेला हो, मतल रहेला। भोला बाबा मात बलवा मतल रहेला। भोला बाबा मात बलवा मतल रहेला। भोला बाबा मात बलवा मतल रहेला। बाबा माता बलवा मतल रहेला। भोला बाबा माता बलवा मतल रहेला। ध्यान से सुनिएगा। रावण महादेव के पास पहुंचा, दंडवत प्रणाम किया। देखिए भोला बाबा मस्त रहते हैं, भगवान श्री राम के धुन में मस्त रहते हैं, भक्ति में। लेकिन महादेव का चेला पस्त रहता है टेंशन। क्या बात। रावण के दे दिहानी सोनमा के लंका, रावण के दे दिहले सोनमा के लंका। सोनमा के लंका हो, सोनमा के लंका, सोनमा के लंका हो, सोनमा के लंका। भगवान शिव सोने का महल रावण को दान में दे दिए, दक्षिणा। आज हम लोग कुछ देना नहीं चाहते, कहते काहे देंगे, बहुत मेहनत से कमाए, बात तो ठीक है। लेकिन भैया ये साथ भी तो नहीं जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कर्ण के कनपटी भीरा 1 किलो जौ रख दिए थे। कर्ण 1.25 मोन सोना दान करता था रोज। भगवान कहे ये जब वहां जाएगा तो उसको सोना मिलेगा खाने का, और सोना खाने की चीज नहीं है, ये रोएगा, इसलिए थोड़ा अन्नदान इसको अंतिम घड़ी करवा देता हूं। लेकिन कर्ण जब देखा तो हंसा, कहा प्रभु ये कर्ण है सोना दान देने वाला कर्ण, ये आधा किलो 3 पौआ अपने अन्न दे रहे हैं, वो भी जो नहीं नहीं, मेरे पास 2 दांत है सोना का। कर्ण उस दांत को तोड़कर धोकर भगवान को दिया। भगवान श्री कृष्ण के नेत्र में आंसू टपक आया। जा रे कर्ण, मैंने तुमको बुद्धि दिया, रास्ता बताया, अब जा, जो तुमने सोना दान किया वहां तुमको वही भोजन में मिलेगा। इसलिए कहा गया है रावण के दे दिहनी सोनमा के लंका। रावण के दे दिहले सोनमा के लंका। अपने कैलाश पर, अपने कैलाश पर बैठल रहेला। भोला बाबा मत बलवा मतल 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 रहेला। भोला बाबा मत बलवा अपने कैलाश पर बैठल रहेला, बैसल रहेला। भोला बाबा मत बलवा मतल रहेला। रावण पहुंचा, कहा गुरुदेव सुना हूं अयोध्या में भगवान श्री राम चारों भाई आए हैं, और इस समय वो 6 दिन का है।
आज छठियार है उनका। प्रभु मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, उनका बाल रूप का दर्शन करना चाहता हूं। भोला बाबा नाचने लगे, बोले वाह रे चेला वाह, आज तूने सही बात किया है, लेकिन इससे पहले तू 10 गो मूरी था, 1 गो मूरी से बढ़िया बात नहीं करता था, सब हुड़दंग वाला बात करता था, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आज तूने भगवान का दर्शन करने के लिए जब जिद किया तो चेला चल, गुरु का काम होता है कि चेला को भगवान से मिलाए। सतगुरु ने पकड़ ली बाँ, संयोनी में सुहागन हुई। असली सुहागिन तब जब सतगुरु ने पकड़ लिया बाँ तब। बोले चल चेला, भोला बाबा कैलाश से चल दिए, आगे आगे महादेव पीछे पीछे। लेकिन भोला बाबा कहे चलवा इस रूप में जाएगा 10 गो मूरी लेके, तो हम तो अंदर चले जाएंगे, तू बाहरे हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। 10 गो मूरी देखकर कहीं वहीं लड़ाई शुरू हो जाएगा। तब बोले गुरुदेव क्या करूं? बोले तू चेला बन जा, साधु बन जा। और कोई है? बोले धर्म पत्नी है कि नाना जी है। बोले सब साधु बन जा, ई वाला चोला हटा और संत बन जा, जैसे तुम्हारे गुरु संत हैं। बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की जय। महादेव पहुंचे अयोध्या के गेट पर। द्वारपाल कहा बाबा कहां जा रहे हो? आज मेरे मालिक का छठियार है, बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा। आप कौन हो? देखने में अद्भुत लग रहे हो। भोला बाबा कहे मैं कैलाशपति शंकर भगवान हूं। द्वारपाल प्रणाम किया, कहा आदेश बाबा। बोले जाकर बोलो माता को और दशरथ जी को कि शंकर भगवान आए हैं चेला समय। जो ही खबर मिली माता कौशल्या और दशरथ जी महाराज दौड़ कर आए और भगवान शिव के अरे चरण गिरे अकुला, चरण में गिर गए और कहे हे शिव शंभु, आज अयोध्या धन धन हो गया। आज हमारे चारों पुत्र का छठियार है, 6वां दिन है, और आपका चरण वरण और आपका आशीर्वाद जब हमारे चारों पुत्र पर पड़ेगा। ये दोबारा एक बार आप फिर आए थे, लेकिन इस बार ये 3 गो कौन? बोले मेरा चेला है ये, और उसकी वो धर्म पत्नी है दासी। बोले आहा ठीक है। अंदर ले गए, चारों भाई पलना में झूल रहे हैं। लक्ष्मण जी से सावतार, लक्ष्मण जी क्रोध में आग बबूला हो गए, लगे फन से फुफकारने। बोले भैया दुष्ट रावण महादेव भोला भाला महादेव है, और इनको ठक्कर अब पीछे पीछे वो भी अंदर आ गया है। भैया ये कुछ न कुछ करेगा, अनिष्ट करेगा। कहिए भैया तो रावण को इसी क्षण मार दे। भगवान राम मुंह में उंगली लिए बोले नहीं नहीं, ये अतिथि है, और अतिथि में भी भगवान शिव के शिष्य हैं, चेला। लक्ष्मण क्रोध को शांत करो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी फिर भी आंख लाल पीले कर रखे, फुफकार मुंह से छोड़ रहे। रावण की दृष्टि परी। बोले जब तक लक्ष्मण रहेगा भगवान के साथ एक पलना पर, तब तक हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। उनके बल के बारे में क्या जाने? रावण ने कहा प्रभु भगवान शिव से लक्ष्मण जी को दूर कर दीजिए, वो वाला पलने पर कर दीजिए, और भगवान श्री राम को अकेले रहने दीजिए। मैं अकेले उनका दर्शन करना चाहता हूं बारी बारी से। भगवान शिव कहे वाह चला वाह, उत्तम विचार, अभी मैं अलग करवा देता हूं। भगवान शिव कहे हे माता लक्ष्मण जी को वो वाला पलने में रख दो, अलग कर दो, अलग अलग दर्शन हमारा चेला करना चाहता है। हे माता कौशल्या कही धन्य है महादेव, लीजिए। हे सुमित्रा अपने पुत्र को उस पलने पर रख दे। ज्यों ही लक्ष्मण जी को अलग पलने पर रखा गया, रावण मुस्कुराने लगा, कहा अभी बल का परीक्षा हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मण जी जाने लगे तो रोने लगे, कहे भैया मेरा बायां आंख फरकता है। ए भैया मैं आपसे जुदा होना नहीं चाहता, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता।
छोट भाई के रहते हुए बड़ भाई संकट में हो, मेरा बायां आंख फरकता है, अनहोनी होने वाला है। मेरा बायां आंख फरकता है, अनहोनी होने वाला है। मेरा बायां आंख फरकता है, अनहोनी होने वाला है। मेरा बायां आंख फरकता है। मेरा बायां आंख फरकता है, अनहोनी होने वाला है। मेरा बायां आंख फरकता है, अनहोनी होने वाला है। मेरा बायां आंख फरकता है। लक्ष्मण जी रोने लगे, कहे भैया मेरा बायां आंख फरक रहा है, अनहोनी होने वाला है। भगवान राम कहे, जिस राम के 3 भाई हो, राम के लिए अपना प्राण देने के लिए निशावर तैयार है, उस राम को किस बात का डर है? लक्ष्मण कहे भैया आज मेरा बायां आंख फरक रहा है, कहीं अनहोनी न होने वाला है। ये रावण मायावी है, ये साधु के रूप में महादेव को ठग कर चला यह लेकर। रावण देखा कि महादेव उधर बात कर रहे हैं, तब तक में रावण भौरा बन गया। भौरा बन गया रावण, और अपने उस सूंग में कालकूट नाम का विष लगा रखा था। कालकूट विष जो पूतना ने लगा रखी, कालकूट नाम का विष लगा रखा था भौरा ने अपने सूंग में, और कहा जाता हूं और बदला ले लेता हूं। वह सूंग लंबा सा निकाल कर रावण चला। भगवान शिव को नहीं मालूम है, वो तो भक्तों के साथ बात कर रहे हैं, आनंद है कि भगवान सामने है। रावण भौरा बना और चला सूंग निकाल कर कि ये सूंग राम के छाती में गरा दूंगा और राम प्राण त्याग देगा। कहला रावण का कोई मारेगा। और इसी बहाने में बल के बारे में भी जान जाऊंगा कि सचमुच राम बलशाली है, और इनके 3 भाई, बल का भी पता लग जाएगा। रावण चला, लक्ष्मण जी समझ गए अनहोनी होने वाला है। मेरा बायां आंख फरकता है, अनहोनी होने वाला है। लक्ष्मण जी तड़प रहे हैं, पैर को फेंक रहे हैं, माथा पटक रहे हैं बाल रूप में, लेकिन कहते हैं कि चाहे तलवार चले, चाहे तलवार चले, चाहे चले भाला, मारने वाला से है बच के बचाने वाला। मारने वाला से है बच के बचाने वाला। मारने वाला से है बच के बचाने वाला। चाहे तलवार चले, चाहे तलवार चले, चाहे तलवार चले, चाहे चले भाला, मारने वाला से है बढ़ के बचाने वाला। 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 चाहे तलवार चले, चाहे तलवार चले, चाहे चले भाला, मारने वाला से है बढ़ के बचाने वाला। 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 चाहे तलवार चले, चाहे चले भाला, और मारने वाला से है बढ़ के बचाने वाला। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। आहा,
रावण जो ही भौरे का रूप धारण करके चला भगवान श्री राम के छाती में वह कांटा भोंकने के लिए, जिस कांटा में सूंड में उसने कालकूट नाम का विष लगा रखा था, भगवान शिव से मांगकर चला। लक्ष्मण जी समझ गए अनहोनी होने वाला है, और छोट भाई के सामने अब बड़ भाई को तकलीफ हो, कष्ट हो तो धिक्कार है, भाई भाई में भाई भाई का प्रेम ही खत्म हो जाएगा। लक्ष्मण जी लगे रोने, बिलक बिलक कर लक्ष्मण जी चिंगार मार कर रोने लगे। इतना रोए लक्ष्मण जी। आहा, भगवान भोलेनाथ कहे माता लक्ष्मण रो रहा है, किसके लिए रो रहा है? माता कौशल्या कहे राम के लिए। भोला बाबा कहे तो उसको उठाकर राम के बगल में रख दिया जाए, भाई भाई में प्रेम है। कहा हाँ सुमित्रा तुम्हारा लल्ला बहुत रो रहा है, उसको उठाकर और एक पलने में राम के बगल में सुला दो। तब तक में रावण पहुंच गया था, मात्र एक हाथ बचल था भगवान के छाती में सूंघ गराने के लिए। इसीलिए कहा गया है अरे सबकी औखद है दुनिया में, पर कुटिल की नहीं दवाई है। अरे सबकी औखद है दुनिया में, पर कुटिल की नहीं दवाई है। जो जो वह नर्म मिले उनसे तो वह गर्व समाता है। जो जो वह नर्म मिले उनसे तो वह गर्व समाता है। जो जो वह नर्म मिले उनसे तो वह गर्व समाता है। जो जो वह नर्म मिले उनसे तो वह गर्व समाता है। आहा, लक्ष्मण जी कहे भैया आप राम हैं, करुणा निधान है प्रभु, मैं जानता हूं करुणा के सागर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम तो फ्री हैं। सबकी औखद है दुनिया में, पर कुटिल की नहीं दवाई है। जो जो वह नर्म मिले उनसे तो वह गर्व समाता है। कूटनीति का दवाई है कूटनीति से। रावण ज्यों ही आया भौरे का रूप धारण करके, ज्यों भगवान श्री राम के छाती पर चाहा डंक मारने के लिए। आहा, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, श्री राम उंगली डालकर मुस्कुरा रहे हैं। आओ रावण आओ, अरे हमारी बल तो दूर की बात है, मेरे अनुज के बल भी देख लो, अभी तुमको पता लग जाएगा कि तुमको मारने के लिए तो हम आए किए हैं, उद्धार करने के लिए, लेकिन जरा मेरे चारों भाई को देख लो, मेरे प्रति तीनों भाई का प्रेम देख लो। हमारी बल तो बाद में देखना रावण, पहले मेरे अनुज के बल को देख लो। जो रावण ने भगवान श्री राम के छाती पर सूंघ गराना चाहा कि लक्ष्मण जी लपक कर रावण को मुट्ठी में पकड़ लिए। बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। और ये सुनील जी के तरफ से 21 रुपया आया है दान, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। श्री राम चंद्र जी की कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे, धनलक्ष्मी भरी रहे। आहा, देखिए कथा बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण जी मुट्ठी में रावण को पकड़ लिए और बोले मन ही मन लक्ष्मण जी रावण अब तुमको जितना विष लाना है, विष डालना है डालो, क्योंकि इधर भी विषधर है। और जहर को जहरे काटता है कि नहीं? सांप के काटने के बाद देखिएगा डॉक्टर साहब जहरे वाला टीका लगवे छे ताकि वो कटे, तो जहर को जहर ही काटता है। भगवान राम मूरी घुमा लिए उधर, और मेरा भाई जब काम कर रहा है तो हमको क्या लेना देना है, हम आराम से आनंद ले रहे हैं। लक्ष्मण जी मुट्ठी में उस रावण को बंद कर लिए और कहे रावण याद कर, बाली ने तुमको 6 महीना कांख में रखा था, पर बाली बलशाली था, उम्र दराज था, लेकिन ये भगवान श्री राम का
संजला भाई, लक्ष्मण मेरा नाम है और हमारी उम्र 6 दिन का है। ले आज 6 दिन के बालक के बल भी देख ले रावण, आज जब बड़ा होगा बहुत अलगे बात है। मुट्ठी में रख के और लक्ष्मण जी लगे मुट्ठी को मैसने, जैसे आटा को हम लोग माता लोग घोलती है, लगे जो ही मुट्ठी को मजने तो रावण भौरा के रूप में अंदर रावण के शरीर का हड्डी कर 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 आवाज आ रहा था। भोला बाबा कहे कर कर के आवाज कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है? मंदोदरी को मालूम था आज हमारा पति का राम नाम सत्य होने वाला है। मंदोदरी को पता था आज मेरे पति गए, क्योंकि इन्होंने 6 दिन के बालक समझकर इनके बल का परीक्षा ले रहे थे। ये तो भगवान है, चाहे 1 मिनट का हो, 1 दिन का हो या 6 दिन का हो, बल तो बराबर है, भाव तो बराबर है। लक्ष्मण जी मुट्ठी को दबा रहे हैं, जो जो उस मुट्ठी को यूं मसलते हैं तो भौरा रूपी रावण अंदर से चिंगार मार रहा है। इस दुनिया में कोई नहीं है, महादेव से कह रहा है, महादेव मेरे प्राण को बचा लो, महादेव मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महादेव। इस दुनिया में कोई नहीं है, तेरा एक सहारा। और ये रामदेव महतो जी, जिनके पोती की पोता जन्मदिन है पोती का, उन्हीं के उपलक्ष्य में कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है। उनके कर कमलों द्वारा 51 रुपया दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माता जी खड़ी हैं, इधर आके बैठ जाइए, बहुत सारे सीट हैं। और इस बच्ची के लिए भी लंबी आयु की कामना करता हूँ। रावण भौरा बन के लक्ष्मण जी के मुट्ठी में कैद है और तड़प रहा है, भगवान शिव से निवेदन कर रहा है, गुरुदेव इस दुनिया में कोई नहीं है, तेरा एक सहारा, तेरा एक सहारा, ओ तेरा एक सहारा। इस दुनिया में कोई नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं है, तेरा एक सहारा, तेरा एक सहारा, ओ तेरा एक सहारा। रावण चिंगार मार रहा है, भोलेनाथ मेरे प्राण को बचा लो, नहीं तो ये लक्ष्मण मार देगा। भोला बाबा समझ गए तो चेला घातक निकला, दगाबाज निकला। ये तो हमको ठग कर ले आया कि भगवान का दर्शन करता है, ये दर्शन क्या करेगा? ये तो भगवान को मारना चाह रहा था, उनको आघात पहुंचाना चाह रहा था। भोला बाबा कहे रावण इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, मेरी बात मानो। ये जो बगल में है ना राम, भगवान श्री राम, इनसे क्षमा याचना मांगो, दया मांगो, शायद ये तुझ पर दया कर दे।
भोला बाबा कहते रावण सुनो, जिसकी नैया राम भरोसे, जिसकी नैया राम भरोसे, जिसकी नैया राम भरोसे, जिसकी नैया राम भरोसे, डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है, ओ डूब नहीं सकती है, जिसकी नैया राम भरोसे, जिसकी नैया राम भरोसे, डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है, ओ डूब नहीं सकती है, ओ डूब नहीं सकती है, ओ डूब नहीं सकती है। रावण, जिसकी नैया राम भरोसे, डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। रावण लक्ष्मण जी के मुट्ठी में चूर चूर हो रहे हैं, और लक्ष्मण जी कहे आज रावण को मैं आटा के तरह पिस्ता न बना दिया, एगो पोटली में बांध के इसको लंका पार्सल करवा दूंगा, पार्सल करवा दूंगा। लक्ष्मण जी मुट्ठी को जो जो टाइट करते हैं तो रावण के हालत खराब हो रहा है। दशानन एक 6 दिन के बालक के मुट्ठी में तड़प रहा है, भीख मांग रहा है, प्राणों की भीख मांग रहा है। देखिए आज हम लोग 1 मूरी वाले हैं, 10 मूरी वाला रावण जब भीख मांग रहा है और बचाने वाला कोई नहीं, तो हम लोग 1 मूरी वाले हैं, फिर भी हम लोग गलती करते हैं। क्या बात है। रावण अपने पत्नी मंदोदरी से निवेदन कर रहा है, मंदोदरी कोई उपाय बताओ, हड्डी हड्डी चूर्ण बन रहा है। मंदोदरी कहीं कौन कहा था कि इनके बल का परीक्षा लेने के लिए, अभी तो भगवान बाकी हैं, आ 2 भाई और बाकी है, वो भी टुकुर टुकुर देख रहे हैं, भरत और शत्रुघ्न। अभी तो आपने लक्ष्मण जी के मुट्ठी में पड़े हैं फैला, आ कहीं ये मुट्ठी में से निकाल कर भरत जी के मुट्ठी में दे दिए तो दाबते दाबते तो आप चटनी बन जाइएगा। स्वामी कौन कहा था भगवान से पंगा लेने के। रावण कहा गलती हो गया, मैं समझ गया सचमुच ये शेषा अवतार है और वो ब्रह्म है भगवान। मंदोदरी कुछ करो, हम तुम्हारे पति हैं, तुम पतिव्रता नारी हो, ऐसा करो माता कौशल्या के चरण में गिरकर क्षमा याचना मांगो मेरे लिए, कहो कि मेरे पति को जीवन दान दे दे। मंदोदरी कही माता कौशल्या को कहीं मालूम हो गया कि साधु के रूप में भोला बाबा के चेला ना कि खेला करे वाला रावण है दशानंद, तब तो ये मारामारी शुरू हो जाएगा, युद्ध शुरू हो जाएगा। तो ये 6 दिन के बालक पता लगेगा कि 26 साल के हो गए, जीतिएगा। रावण कहा करना तो पड़ेगा, नहीं तो मैं पिसा जा रहा हूं मशीन में, लक्ष्मण रूपी मशीन में। रावण निवेदन किया, माता मंदोदरी कौशल्या माई के चरण को पकड़ ली और कही मैया मुझ पर कृपा करो। माता कौशल्या कही आप कौन हो और किसके ऊपर मैं कृपा करूं, किसने आपका क्या बिगाड़ा। कहा मैया वो जो आपका लक्ष्मण है ना, वो जो मुट्ठी ऐसे बांध रखे हैं ना, उनके मुट्ठी में मेरा पति है। कहा तुम्हारे पति का नाम, बोले दशानंद रावण लंकापति। कौशल्या माई बड़ा हंसी ठहाका मार के, हमार बेटा 6 दिन के
और तुम्हारा लंकापति रावण जिसके 10 को मूरी 10 को शीश है 20 को हाथ है, वो ई नन्हा सा मुट्ठी में कैसे आया? तुम झूठ बोलती हो, मजाक उड़ाती हो। कहा नहीं माई, वो देखिए हमारे पति भौरा बनकर और भगवान राम का बल देखने के लिए उनके छाती पर डंक मारना चाह रहे थे, लेकिन भाई के दुख में कैसे एक भाई देख सकता है? लक्ष्मण जी ने उनको मुट्ठी में पकड़ लिया है। और ये सूरज सदा उनके तरफ से 41 रुपया आया है दान। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और ठाकुर जी की कृपा बनी रहे उन पर। ध्यान से सुनिएगा, कथा बहुत रोचक है। इस कथा को शास्त्र से निकालकर आपके बीच रख रहा हूं। ये मानस की कथा नहीं है, मानस में नहीं है। अब मंदोदरी रोने लगी। माता कौशल्या मां थी और एक पतिव्रता नारी भी थी, समझ गई। पति के विरह में जो पत्नी का दुर्दशा होता है, जो हाल होता है, मां समझ गई। मां ने कही लक्ष्मण इसके पति को वापस कर दो। लक्ष्मण जी कहे ना, एकदम नहीं छोड़ूंगा मैं। आज इस रावण को मैं भरता बनाइए दूंगा, आटा बनाकर पोटली में बांधकर मनी ऑर्डर कर दूंगा। माता कौशल्या कही छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। ये अतिथि हैं, दरवाजे पर अगर अधर्मी भी आ जाए और भी साधु के रूप में, तो अतिथि हैं और पूजनीय तो ब्राह्मण है। लक्ष्मण जी कहे उससे क्या, ये मेरे सामने मेरे भाई के ऊपर आघात पहुंचाना चाह रहे थे और मैं देखता रहता, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। माता कौशल्या भी फिर रावण कहा एक काम करो मंदोदरी, अब एक उपाय है, दशरथ जी के चरण में गिरो। वो चाहेंगे तब ये होगा। माता मंदोदरी दशरथ जी के चरण में गिरी और कही हे राजन मेरे स्वामी को प्राण बख्श दो। दशरथ जी कहे किसने आपके स्वामी को मार रहा है? कहा आपके संजला बेटा जिसका नाम लक्ष्मण है उसके मुट्ठी में मेरे स्वामी है। कहा स्वामी का नाम? कहा दशानंद रावण। दशरथ जी बड़ा हंसे, बोले मेरा बेटा 6 दिन का, कहा 10 मूरी वाला दशानंद। बोले महाराज मैं सच कहती हूँ, पति की सौगंध खाकर मैं पति के सौगंध खाकर कहती हूं कि उनके मुट्ठी में मेरा पति है। दशानंद जी कहे दशरथ नंद जी ठीक है। दशरथ जी कहे पुत्र लक्ष्मण मुट्ठी खोल दो। कहा बिल्कुल नहीं खोलूंगा, कुछ भी हो जाए मैं इस रावण को पिस्ता बना के ही छोड़ूंगा। दशरथ जी भी फेल हो गए। रावण समझ गया नहीं बचूंगा तो अब एक गो। गुरुदेव महादेव, अब भोला बाबा क्रोध में बोले महादेव आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा। महादेव एक बार मेरे प्राण को बचा दीजिए, आप गुरु हैं और गुरु के सामने चेला कष्ट में हो तो गुरु को अच्छा लगेगा। महादेव कहे ठीक है, गुरु चेला वाला बात कहे तो हम बचाएंगे नहीं, लेकिन एक उपाय करें बता रहे हैं। जाओ और दशरथ जी के चरण में मंदोदरी को कहो जब तक दशरथ जी कौशल्या को आदेश देंगे और माता कौशल्या अपने पुत्र राम को आदेश देगी, और जब तक राम आदेश लक्ष्मण को नहीं देगा तो रावण बचने वाला नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण भगवान राम का परम भक्त है। हाँ, इसलिए कहा गया है प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम राम समाया है। प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम राम समाया है। प्रेम रूप में बैठा मालिक, प्रेम रूप में बैठा मालिक, प्रेम से सब कुछ पाया है। प्रेम करो आपस में भाई,
भाई, प्रेम में राम समाया है। प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है। प्रेम रूप में बैठा मालिक, प्रेम से सब कुछ पाया है। प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है। प्रेम रूप में बैठा रघुबर और प्रेम से सब कुछ पाया है। माता कौशल्या बोली, राम पुत्र राम, तुम आदेश दो लक्ष्मण को। भगवान राम समझ गए महादेव का आदेश है। महादेव ने यह रास्ता चुने हैं अपने चेला को। अगर चेला मारा गया तो महादेव को बदनामी होगा। कोई भी चेला अपने गुरु के साथ कहीं जाने के लिए तैयार नहीं होगा। कहेगा गुरु अपने चेला की मदद नहीं करता और चेला मारा जाता है, गुरु को बदनामी होगा। इसलिए लक्ष्मण, भगवान राम कहे लक्ष्मण छोड़ दो। लक्ष्मण जी कहे नहीं भैया, इस पापी रावण को नहीं छोड़ूंगा, इसका काम तमाम करके ही मैं छोड़ूंगा। भगवान राम कहे लक्ष्मण याद करो हम लोग किस लिए आए हैं। राम का उद्धार, रावण का उद्धार राम के हाथों लिखा हुआ है। लक्ष्मण अगर तुमने मार दिया तो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जो रचना हुआ है वो उल्टा हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मण छोड़ दो। और उसके बाद रणभूमि में तो सामने होबे न करेंगे। लक्ष्मण जी कहे भैया आपका आदेश है तो मैं छोड़ देता हूं। जो ही लक्ष्मण जी मुट्ठी खोले हो बाबू, मुट्ठी खोलते भौरा के रूप में दशानंद पसीने से तरवतर, हड्डी पसली सब हिल गया था उनका। प्रकट हो गए दशानंद, लाज के मारे मुंह नीचा किए हुए हैं। मंदोदरी कहा चलिए जल्दी यहाँ से निकलिए, नहीं तो कहीं फिर बवाल हो जाए। अयोध्या वासी समझ जाएंगे कि दशानंद आया है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा। यहाँ से बचकर नहीं जाइएगा, वो तो महादेव है, इसलिए आपका प्राण वापस आया है। मंदोदरी रावण को लेकर और नाना जी को लेकर भोला बाबा कहे जा चला जा जा, आयु बीती जाते हैं हर से क्यों न है, अब फिर पछताए क्या भयो जब चिड़िया चुगलिया खेत। जा चला जा, अब मैं तुम्हें जीवन में कभी सहायता नहीं करूंगा। एक बार हमने सहायता किया गुरु बन के तुमको, जा अब तू जो करेगा और उसका परिणाम तू पाएगा। आहा, रावण मंदोदरी को लेकर चल देता है लंका की ओर। भोला बाबा उधर भजन गाते जा रहे हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। और ये हमारे नारायण बाबू रामनाथ, उनके तरफ से उनके तरफ से आया है 51 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली के साथ थोड़ा हो जाए, ताली के साथ। और ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। बोलो श्री राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान